नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अम्बेडकर परिवार टीवी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के RS प्रवीण जी जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, क्या वो 3 तारीख को परचम लहराएंगे, जीत का परचम लहरा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प की बात होगी, क्योंकि तेलंगाना में RS प्रवीण जी जिस तरह से तहलका मचाया, इस तरह से देखते हुए मनवादियों के खेमे में काफ़ी मायूसी छाई हुई, क्योंकि लगातार RS प्रवीण जी जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से लोगों के बीच जाकर समझाया बुझाया, लोगों को जागरूक किया, बहुजनों को एकजुट किया, इससे लगता है कि आने वाला समय में RS प्रवीण जी काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर साबित होंगे, क्योंकि कांग्रेस भाजपा में काफ़ी मायूसी के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि मायूसी से कांग्रेस भाजपा लगातार एक दूसरे आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस एक ही है और वो चाहती है कि केवल भाजपा जीते, भाजपा न जीते तो कांग्रेस जीते। इनका खेल चलता रहता है और ये खेल खेल रहे हैं। इस खेल से बहुजनों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि RS प्रवीण जी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। RS प्रवीण जी अगर 3 तारीख को तेलंगाना में नीला झंडा का परचम लहराते हैं, नीले झंडे का, हाथी का, तो काफ़ी दिलचस्प बात होगी, काफ़ी रोमांचक बात होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से उन्होंने इस कारवां को बढ़ाया, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके तेलंगाना में एक दर्शाया है कि वो भी बहुजन के असली नेता RS प्रवीण जी हैं, जो लगातार बहुजनों के हक और अधिकार की बात करते रहे हैं और बाबा साहब की बात करते रहे हैं। मानव कांशीराम के विचारों को, संतों महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमें लगता है कि आने वाला समय 3 तारीख को लगातार परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से पार्टी को जोड़ा है, जिस तरह से मजबूत किए हैं। विरोधी के खेमे में काफ़ी मायूसी है, विरोधी परेशान है, कांग्रेस भाजपा काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि बहुजन समाज के लोग सत्ता पे काबिज हो और अपने हक और अधिकार को ले। इसलिए ब्राह्मणवादी पार्टियां अक्सर बहुजनों के खिलाफ साजिश करती रहती हैं। लगातार चुनाव से पहले भी, चुनाव में भी वो कुछ न कुछ साजिश कर ही जाती हैं। उनका खेल चलता रहता है, नौटंकी पीछे से, पर्दे के पीछे चलती रहती है। तो ये हमें ध्यान देना होगा, चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि RS प्रवीण जी 3 तारीख को नीला झंडा लहराएंगे और हाथी को दौड़ाएंगे तेलंगाना में, और हाथी दहाड़ेगी और तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों के, बहुजनों के हक और अधिकार की बात होगी। बहुजनों का हक और अधिकार मिलेगा और जुल्म अत्याचार से, जातियां से खत्म होगी। बहुजनों में एक, बहुजन समाज को एक नया जीवनदान मिसाल मिलेगा। 2024 में बहुजन समाज पार्टी को जाने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती है तो 2024 में बहुजन समाज पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। ये अकेले दम पर ही चुनाव लड़कर पूरे देश में सत्ता पर कायम हो सकती है, प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकती है, बहन मायावती जी बन सकती है प्रधानमंत्री। तो बहुजन समाज जिस तरह से एकजुट हुआ है, तो हमें देखना होगा कि दिलचस्प बात यह है कि लोग किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट तो डल चुका है, लेकिन देखना होगा दिलचस्प बात, कई मनवादी साजिश तो नहीं कर रहे हैं, और अगर साजिश नहीं किए तो बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में
और 5 राज्यों में भी अपनी बढ़त बनाएगी और अपनी ही सरकार बनाएगी और एक ताल का मचाकर विरोधियों के खेमे में मायूसी छाएगी। और आर.एस. प्रवीण जी जिस तरह से एक मजबूती के साथ पार्टी में डटे रहे, वर्षों से लगातार कार्य करता रहे, लगातार कार्यकर्ता बनकर कार्य करते रहे, लगातार बढ़ते रहे। आर.एस. प्रवीण जी जिस तरह से इस मुकाम पर पहुंचाया बहुजन समाज पार्टी को, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार अपना परचम लहराएगी और 2024 का भी फतेह पूरा करेगी। तो मनवादियों के साजिश से बचना होगा। मनवादी लगातार बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की साजिश किया। कांग्रेस भाजपा ये दोनों सौतेले मौसेरे भाई हैं, ये दोनों एक ही जैसा है, एक सांप है एक नाग है, कुछ बिच्छू भी हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते रहने हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मजदूरों गरीबों को हक और अधिकार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी और सुरक्षा कानून व्यवस्था अच्छी बनेगी, लूटपाट बलात्कार से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया था, 4 बार मुख्यमंत्री बन के एक मिसाल कायम की, पूरे देश में पूरे विश्व में यह मिसाल कायम है। आज वैसा शासन कोई चलाने वाला नहीं हुआ भारत में। आज भी योगी अनेक राज्यों में भाजपा कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन वैसा कोई मुख्यमंत्री आज किसी राज्य में कानून व्यवस्था को बना नहीं पा रहा है। तो ऐसे तजुर्बेकार बहन मायावती जी के विचारों से आगे बढ़ते हुए बहुजन समाज पार्टी काफी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और 4-5 राज्यों में जो भूमिका निभा रही है वो सत्ता के दावेदार भी हो सकती है। 3 तारीख को वो लगातार अपनी बढ़त बनाएगी। यही उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए और बहुजनों को हक और अधिकार मिले। सभी बहुजन समाज के जितने लोग जुल्म जातियों से परेशान हैं, उनको कुछ राहत निजात मिले, ताकि मनवादी व्यवस्था के लोग जिस तरह से पूरे देश पे कब्जा बना रखा है, पूरे संस्थाओं पे कब्जा बना रहा है, पूरे देश में संस्थाएं को प्राइवेट करके किस तरह से उनको हक और अधिकार को छीना है, कहीं जात पात को बढ़ाया, कहीं हिंदूवाद को बढ़ाया, कहीं हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाया है। ये देखना होगा कि क्या हिंदू मुस्लिम कितना काट चलता है इस चुनाव में, क्योंकि ये जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनाव जीत जाते हैं, राम मंदिर का नाम लेकर चुनाव जीत जाते हैं। जब चुनाव आता है तो राम मंदिर का नाम अलापने लगते हैं, SC/ST OBC को किस तरह से गुमराह कर जाते हैं। तो हमें बहुजन समाज को देखना है तो नीले झंडे को आर.एस. प्रवीण जी कितना कामयाबी के साथ 3 तारीख को फहराते हैं, 3 तारीख को किस तरह से वो लहराते हैं कि उनके काबिलियत साबित 3 तारीख को होगा, देखना होगा उनका जादू चलता है कि नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो आने वाले समय में भी वो लगातार सक्रिय हैं और इस पार्टी को मजबूत करके एक सत्ता में पहुंच जाएंगे बहुजन समाज पार्टी को। और बहुजन समाज पार्टी के कारोबार को बढ़ाते हुए आर.एस. प्रवीण जी जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाया है,
बहुजनों में उत्साहित किया है, बहुजनों को एकजुट किया है। इससे लगता है कि आने वाला समय काफ़ी अच्छा रिजल्ट 3 तारीख को लाएंगे और आर.एस. प्रवीण जी तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मजबूत होकर खड़ी हो जाएगी पूरे देश में और सत्ता के दावेदार बन जाएगी। एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए बाबा साहब के मिशन की पार्टी है, बहुजन समाज का एक संगठन पार्टी है, विचारधारा है और इस पार्टी को विचारधारा को मजबूती के साथ उठाते हुए आगे बढ़ना होगा। ये आर.एस. प्रवीण जी को आगे लाना होगा और आर.एस. प्रवीण जी जिस तरह से कारोबार को बढ़ाया अच्छी तरह से इस कारोबार को बढ़ाते जाएंगे तो हमें बहुजन समाज पार्टी को लगातार सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अम्बेडकर परिवार टीवी इसको अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें और इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि हम बहुजनों की खबर, बहुजनों की विचारधारा को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मनवादी मीडिया नहीं दिखाता, हम लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुजन समाज एकजुट हो और ये अपनी सत्ता कायम करे। इसलिए अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।